हेलो। हेलो। मुझे लिंक शेयर करना है, वो मुझे नहीं समझ आ रहा है कैसे करना है। ओके, मैं लाइव आ गई हूँ। ओके। ओके, थैंक यू। ओके, बाय। नमस्ते सभी लोगों को मेरी तरफ से। आ, तो सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम मोनालिसा पटेल है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। एक्टिंग मेरा मेन प्रोफेशन है और साथ ही में मैं फिल्म डायरेक्शन भी सीख रही हूँ। मैं शॉर्ट में थोड़ी मेरी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगी। कैसे मैं एक्टिंग फील्ड में गई। और मैं बताना चाहूँगी कि मैं गुजरात के डांग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, जो एक फॉरेस्ट एरिया है। एक गांव से एक मेगा सिटी, फास्ट सिटी तक की छोटी सी जर्नी की स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगी मेरे इंट्रो के रूप में। तो मैंने 1st से 7th तक मेरे ही गांव की प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की है। और जब मैंने 7th ख़त्म किया तो ऐसे ही मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि मोना, तुझे एक्टिंग कौन से प्लेटफॉर्म के लिए करनी है, छोटे प्लेटफॉर्म के लिए, या क्या सोचा है तूने अपने फ्यूचर के बारे में। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि जी, मुझे बड़े प्लेटफॉर्म के लिए करना है, ताकि मैं अपने एक्टिंग के थ्रू सारी चीज़ें, जो सब्जेक्ट है, समाज के कई सब्जेक्ट है, वो मैं अपनी एक्टिंग के थ्रू लोगों के सामने रख सकूं। मैंने बोला कि यस, मुझे बड़े प्लेटफॉर्म के लिए एक्टिंग करनी है। तो उन्होंने बोला कि देन गो टू मुंबई एंड लर्न एवरीथिंग। मेरे लिए वैसे तो एक गांव से मुंबई तक की जर्नी बहुत वैसे तो मुश्किल रही है, क्योंकि मैं गांव में रही हूँ और इसके पहले मैंने मेरे गांव से 10 किलोमीटर तक भी अकेले ट्रैवल नहीं किया था। तो पापा ने बोला कि अब एक्टिंग करनी है, बड़ी चीज़ करनी है, तो तुम्हें चीज़ें तो सीखनी होगी, देन मुंबई जाओ और सीखो। तो मैं मुंबई गई और मुंबई में रह के मैंने 8th से 12th तक की स्टडी कंप्लीट की। साथ ही में मैंने अपनी एक्टिंग रिलेटेड और फिल्म डायरेक्शन रिलेटेड चीज़ें भी सीखी। मैंने कई डायरेक्टर्स को एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर ऐसे उनके अंडर में रह के वर्क किया है। और मैंने अभी तक में 2 मूवी एज अ लीड एक्टर कंप्लीट की है, जो ऑलरेडी नेचर से रिलेटेड ही है। जो फर्स्ट मूवी मैंने की थी तब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, और वो एक नेचर रिलेटेड रिबेलियस स्टोरी है, एक ऐसी लड़की की जो अपनी फैमिली के लिए रिबेलियस बनती है लोगों के सामने। एंड सेकेंड मूवी एक साउली करके मूवी है, मराठी मूवी और रीजनल मूवी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की रीजनल लैंग्वेज डांगी में बनी हुई है, और उसके बाद हमने उसे मराठी में भी डब किया था। वो एक विलेज ड्रीमी गर्ल के ऊपर से है, जो जिसमें हमने विलेज के 3 स्टेजेस में जीने वाले लोगों के बारे में भी बताया है, जैसे कि एक
गरीब और नॉर्मल घर के लड़के के बारे में स्टोरी है छोटी सी। एक फार्मर के लड़की की स्टोरी है और एक सरपंच के लड़के की स्टोरी है। तो उन सभी एजुकेटेड लोगों को देख के साउली जिसका कैरेक्टर मैंने निभाया है वो ऑब्जर्व करती है कि एजुकेटेड लोग कैसे होते हैं, बाहर की दुनिया, विलेज के बाहर की दुनिया कैसी है। और उसका एक ड्रीम भी होता है कि वो कभी स्कूल जाए, क्योंकि आज भी गांव की ऐसी कई लड़कियां हैं जिन्हें स्कूल जाने नहीं मिल रहा है। उनका ड्रीम है कि वो कभी स्कूल जाए। तो यही ऐसे ही मैं कुछ वर्क करते रहती हूँ और मैंने काफ़ी एल्बम वीडियोस में भी वर्क किए हुए हैं। आज के इस एक पेड़ देश के नाम कैंपेन के अंतर्गत हम पेड़ की इम्पोर्टेंस के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी, जो मुझे मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू, मेरे फैमिली के थ्रू मुझे समझाया गया था। मैंने कुछ से भी चीज़ें सीखी कि नेचर, पेड़ पौधे हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उनकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा है। तो नेचर की पावर का तो हमें अंदाज़ा है ही कि वो कितने पावरफुल हैं। और पेड़ हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेड़ एक ऐसा सप्लायर है, एक अकेला ऐसा सप्लायर है जो हमें फूड, वाटर, मटेरियल, शेल्टर, ऐसी कई चीज़ें प्रोवाइड करता है। ऐसे देखा जाए तो पेड़ के बिना हमारे लाइफ की कल्पना करना भी मुश्किल है, क्योंकि वो पेड़ हमें प्राणवायु देते हैं जिसकी वजह से हमारा जीवन अस्तित्व में है। पेड़ की वजह से ही हमें शुद्ध हवा, पानी और ऐसी कई सी चीज़ें मिलती हैं। पेड़ ही एक ऐसे जीव हैं जो हमारे ह्यूमंस के अस्तित्व में आने के पहले से इस अर्थ पे हैं और तब से बिलोंग करते हैं। और आपको पेड़ के बारे में ये फैक्ट तो पता ही होगा कई लोगों को कि पेड़ ऐसे ही नहीं मरता जब तक कि उसे कोई काटता नहीं है या कोई कुदरती आपत्ति नहीं आती। वो बहुत सालों तक जीते रहता है। और मैंने बचपन से ही फॉरेस्ट एरिया में मेरा बर्थ हुआ है, तो बचपन से ही मैं पेड़ों के बीच में, जंगलों के बीच में बड़ी हुई हूँ। तो मैंने कई चीज़ें सीखी है। पेड़ों की वजह से भी मैंने काफ़ी मोटिवेशन फील किया है, क्योंकि पेड़ हमें हमारी मेंटल हेल्थ को और फिजिकल हेल्थ, दोनों हेल्थ को बहुत फिट रखता है। और पेड़ ही एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हमारा जीवन बहुत अच्छा बना है और आसान बना है, क्योंकि पेड़ों की वजह से कई बार हम हमारी लाइफ को आसान बनाते हैं। पेड़ों की मदद से ही हमारा जीवन आसान हुआ, क्योंकि आज भी हम अपने घर को सजाने के लिए पेड़ों की लकड़ियों से बनी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि टेबल, फर्नीचर, बेड। और पेड़ों की टहनियों की वजह से ही कई लोग आज अपना खाना पकाते हैं चूल्हे पे, और हम भी चूल्हे पे ही कई बार पकाते हैं हमारे घर में। और पेड़ हमें कई ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करता है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि प्राणवायु, वो हवा को शुद्ध करता है और जमीन की पकड़ को बनाए रखता है, ताकि कभी भी कुदरती आपत्ति आए, बाढ़ आए तो वो जमीन को पकड़ के रखता है ताकि बाढ़ ना आए।
शुद्ध हवा देता है और नॉइज़ पॉल्यूशन भी कम करता है। इसलिए हमें प्लांटेशन करना चाहिए। हमें बचपन से ही प्लांटेशन हमारी फैमिली में प्लांटेशन करना सिखाया है कि एक पेड़ लगाने से हम सभी इंसानों की जिंदगी में कितना बदलाव आता है। और पेड़ की ही वजह से हम आज इतनी अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि पेड़ वर्षा लाने में भी हमारी मदद करता है। पर फिर भी अभी काफ़ी टाइम से पेड़ की कटाई पहले की कंपैरिजन में बहुत हो रही है, और पेड़ों की कमी होने की वजह से सभी क्लाइमेट चेंजेस की प्रॉब्लम्स तो हम झेल ही रहे हैं। कभी भी बारिश हो रही है, धूप पड़ रहा है, और ऐसी कई चीज़ों को हम फेस करने लग गए हैं, क्योंकि हम अभी भी नेचर को लेके, पेड़ पौधों को लेके इतने अवेयर नहीं है। हालांकि हमें पता है पेड़ों की इम्पोर्टेंस, नेचर की इम्पोर्टेंस, फिर भी हम उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो क्यों ना हम सब, पहले तो हमें खुद को स्टेप लेना पड़ेगा कि हम खुद एक प्लांट को प्लांटेशन करें, और एक प्लांटेशन की वजह से हमारी लाइफ में कितना अच्छा बदलाव होगा। क्योंकि एक प्लांट एक बड़ी यूनिवर्सिटी की तरह हम कह सकते हैं कि एक पेड़ से हम कितनी सी चीज़ें सीख रहे हैं, कितनी चीज़ें वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो हमें पेड़ के लिए तो अवेयर होना ही चाहिए। आज पेड़ के बारे में बच्चे जानते हैं कि नेचर से, पेड़ बढ़ाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, पर कोई स्टेप नहीं ले रहा है। तो वो स्टेप हमें ही लेना पड़ेगा। हम वो स्टेप लेंगे तो हमारे साथ रहने वाले लोग वो देख के वो स्टेप लेंगे कि प्लांटेशन कितना ज़रूरी है। कई लोग कहते होंगे कि हम पेड़ नहीं लगा सकते क्योंकि हम सिटी एरिया में रहते हैं, बट हम वहाँ पर भी प्लांटेशन कर सकते हैं। मैं भी विलेज और गांव दोनों जगह पे रही हूँ, तो मुझे पता है कि हम पेड़ों के बीच में, नेचर के बीच में रहते हैं, तो उसका हमारे लाइफ के ऊपर कैसा इफेक्ट होता है। और हम पेड़ों के बिना कई जगह पे रहते हैं सिटी में, जहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग्स हैं, और वहाँ की लाइफ कैसी होती है। वैसे तो हम वहाँ पर भी अपने घर में पौधों को लगा सकते हैं, क्योंकि मेरा तो रूटीन है कि मैं हर रोज़ उठती हूँ और मेरे घर में प्लांट से उनको पानी देती हूँ, क्योंकि वो हमारी मेंटल हेल्थ और हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए भी वो बहुत अच्छा काम करते हैं। क्योंकि जब हम एक एक पौधे को लगाते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसको प्लांटेशन करते हैं, रोज़ पानी देते हैं, तो उसकी वजह से हम अपना 5 मिनट निकाल के भी ये काम करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। हम खुद के लिए टाइम निकाल के इतना तो कर ही सकते हैं कि एक पौधे को हम बड़ा करके नेचर के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि नेचर तो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है, पर हम नेचर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि हमें एटलीस्ट एक कदम उठा के एक प्लांटेशन, एक पेड़ का प्लांटेशन या पौधा तो भी लगाना चाहिए अपने घर में, ताकि हम नेचर के लिए और अपने लिए भी और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो काम अच्छे से निभाए, हमारा कर्तव्य निभाए, और नेचर को बचाए, पेड़ बढ़ाएं, और हमारे जीवन को हम खुद ही सेव करें, क्योंकि ये हमारे हाथ में ही है। सो थैंक यू सो मच, आप सभी ने मुझे सुना। एंड जी हाँ, मैं तो प्लांटेशन करते रहती हूँ, आप लोग भी प्लांटेशन करते रहिए, ताकि हम अपने तरफ से नेचर के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें, अपनी लाइफ के लिए कंट्रीब्यूट करें। और
आपको मैं हमारे घर के बाहर का नज़ारा भी दिखाना चाहूँगी कि मेरे घर पे कितने प्लांट्स हैं, ताकि आप अपने घर में भी लगाएं। भले इंडोर प्लांट पर अपने घर में भी आप प्लांटेशन करें अपने लिए और नेचर के लिए कुछ वक्त निकालें। मैं एक गांव में रहती हूँ जहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये मेरा घर है। नेचर के बीच में रहने की वजह से हम काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं खुद भी। ये मेरा घर है और सारे प्लांट्स हैं जो हम सब ने लगाया है, फैमिली ने मिलके। तो आपको भी एक पेड़ देश के नाम करना चाहिए, अपने खुद के लिए करना चाहिए, ताकि हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करें नेचर के लिए, नेचर को बचाए और पेड़ को लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाएं और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो थैंक यू थैंक यू आप सभी के लिए, सभी को, कि आपने मुझे बहुत अच्छे से सुना। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी कर सकते हैं। थैंक यू मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया उसके लिए, और मुझे अपनी बातों को आप तक शेयर करने का मौका दिया, उस सभी चीज़ों के लिए भी थैंक यू। नमस्ते।